शांति देवी एक आस्था वाली औरत थी। उसे ऊपर वाले पे बहुत भरोसा था। वह दिन भर ऊपर वाले का नाम लेकर उसकी प्रार्थना किया करती थी। शांति देवी का इकलौता बेटा रोहन था, जो एक ऑफिस में काम करता था। एक दिन रोहन अपनी पसंद की लड़की मीना से शादी कर उसे घर ले आता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ को किस तरह बुलाए और किस तरह घर के अंदर जाए। पता नहीं तुम अपनी मम्मी से इतना डरते क्यों हो? आवाज़ दे के बुला नहीं सकते? मैं ही बुलाती हूँ। सासू माँ, ओ सासू माँ, बाहर आकर देखिए कौन आया है। ये आवाज़ सुनकर शांति देवी वहाँ पहुँचती है। इस तरह से अपने बेटे को शादी करके आता देख वह चौंक जाती है और कहती है, रोहन, ये तूने क्या किया? तूने शादी कर ली और मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा? कम से कम एक बार मुझे कह तो दिया होता। अरे सासू माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आज न कल तो रोहन को शादी करनी ही थी। अगर वो शादी करके आ गया तो ये अच्छी बात है ना कि आपकी ही टेंशन कम हो गई। उसी वक्त वहाँ एक छिपकली गिर जाती है, जिसे देख मीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ओ माय गॉड, मुझे छिपकली से डर लगती है। कहाँ से आ गई ये छिपकली? मुझे तो छिपकली से बहुत डर लगती है। हट के, मैं अंदर जा रही हूँ। इतना कहकर मीना घर के अंदर चली जाती है। तभी शांति देवी किचन में आकर सोचने लगती है। उसे बुरा तो बहुत लग रहा था, भला बुरा लगे भी क्यों ना। रोहन उसका इकलौता बेटा था, कितने अरमान थे उसके शादी करने के। लेकिन फिर भी वह अपने मन को समझाती है कि खैर जाने दो, आज न कल तो रोहन को शादी करनी थी। अच्छा हुआ जो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। यही सोचकर शांति अपने मन को समझा लेती है। अगले ही दिन रोहन को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ता है और वह शहर से बाहर चला जाता है। रोहन के बाहर जाते ही मीना अपनी दोस्तों को फ़ोन कर बुला लेती है और तेज म्यूजिक चलाकर डांस करती रहती है। इधर शांति देवी बैठकर ईश्वर का ध्यान कर रही होती है, लेकिन तेज म्यूजिक के कारण उसे परेशानी हो रही होती है। इसलिए वह अपनी बहू को समझाने के लिए उसके कमरे में चली जाती है। वहां जाकर देखती है तो बहू तेज म्यूजिक बजाकर अपनी दोस्तों के साथ डांस करती रहती है। अरे बेटा, इतनी ज़ोर से म्यूजिक क्यों बजा रही हो? मैं ध्यान कर रही थी ईश्वर का, मुझे परेशानी हो रही है। म्यूजिक थोड़ा धीमा कर दो। ये मेरा घर है, मेरा कमरा है। मैं अपनी मर्जी से म्यूजिक बजा भी नहीं सकती क्या? मैं कितनी भी ज़ोर से म्यूजिक बजाऊं, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे यार मीना, बहुत गर्मी हो रही है, कुछ ठंडा पीने के लिए मंगा लो। अरे ओ बुढ़िया, जा हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? अपनी सास से कोई इस तरह से बात करता है भला? मीना, तुम्हारी सास की जुबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चलती है क्या? रुक जाओ, अभी इसे मजा चखाती हूँ, बहुत जबान चलने लगी है। मीना अपनी सास को बहुत मारती है और उससे घर का सारा काम भी करवाती है। बेचारी शांति मार खा के अब डर गई थी। अब वह सब काम खुद ही करने लगी। एक दिन शांति देवी घर का सारा काम खत्म कर किचन में कुछ खाने के लिए आती है। तभी उसकी बहू मीना आती है और उससे चाय बनाने के लिए कहती है। अरे ओ बुढ़िया, मेरे लिए एक कप जल्दी से चाय बना दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। अरे बहू, सुबह से काम कर कर के थक गई हूँ, थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद बना दूंगी चाय। लगता है पहले की मार भूल गई है तू, फिर से तुझे मजा चखाना पड़ेगा। मीना अपनी सास को मारने की धमकी दे रही होती है। तभी ऊपर से एक छिपकली गिर जाती है। ओ माय गॉड, ये छिपकली कहाँ से आ गई? छिपकली को देख मीना वहाँ से डर कर भाग जाती है। मुझे जितना छिपकली से डर लगता है उतने ही मेरे पास आ जाती है। इसका मतलब बहू को छिपकली से बहुत डर लगता है, मुझे ही कुछ करना होगा। आज शांति देवी बहुत दुखी थी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और वह ईश्वर का ध्यान कर उनसे कह रही थी, हे ऊपर वाले, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी सज़ा दे रहा है तू? मेरी बहू मुझ पर कितना अत्याचार कर रही है, तू तो सब देख रहा है। मैं किसी से कह भी नहीं सकती, मेरा बेटा भी मेरे पास नहीं है, तू ही मेरी कुछ मदद कर। बेचारी शांति देवी ऊपर वाले से मदद मांग रही थी। आज मीना खाना खा रही होती है। उसी वक्त एक भिखारन की आवाज़ आती है।
भिखारन बुढ़िया को कुछ खाने का दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। उस भिखारन की आवाज़ को सुनकर शांति देवी सोचती है, मेरे पास तो ये दाल चावल ही बचा है, लगता है बहुत भूखी है बेचारी, क्यों ना उसे ही ये खाना दे दूँ, मैं तो रात में भी कुछ खा लूँगी। सोच शांति देवी अपना खाना उस बुढ़िया को दे देती है। वह भिखारन बुढ़िया भर पेट खाना खाती है और फिर शांति देवी से कहती है, तुम इतनी उदास क्यों हो बेटी, मुझे अपनी उदासी का कारण बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। शांति देवी बेचारी दुख की मारी थी, उसने सारी बात उस बुढ़िया को बता दी। उसकी बात सुन बुढ़िया उससे कहती है, बेटी मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। ऊपर वाले पे तुझे बहुत भरोसा है ना, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है, बोल तू क्या चाहती है। मेरी बहू बस सुधर जाए, मुझ पे इतना अत्याचार ना करे, और मैं क्या चाहूँगी। तुम्हारी बहू इतनी आसानी से सुधर जाने वालों में से नहीं है बेटी, तुम्हें मैं एक शक्ति देती हूँ, तुम एक इच्छाधारी छिपकली बन जाओगी जब तुम चाहोगी, और तुम्हारी बहू जब जब तुम्हें गालियाँ देगी, परेशान करेगी, छिपकली घर में भरती जाएंगी। इतना कहकर वह बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती है। अगले ही दिन मीना अपनी सास को किसी बात को लेकर फिर से बहुत परेशान कर रही होती है। बहू मुझे परेशान मत कर और मुझे गालियाँ मत देना, वरना तुझे ही परेशानी हो जाएगी। क्या 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 तुम्हें गालियाँ ना दूँ? तुम हो ही मनहूस, एक नंबर की कामचोर औरत हो, मनहूस हो। जैसे जैसे मीना शांति देवी को गालियाँ दे रही थी, उसके घर में छिपकलियाँ घुसती चली जा रही थी। एक एक कर सारी छिपकलियाँ शांति देवी के कमरे की दीवार में जमा होती जा रही थी। एक दिन शांति देवी अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसकी बहू की आवाज़ आती है, अरे ओ बुढ़िया कहाँ गई? बुढ़िया सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? शांति देवी सब सुन रही थी लेकिन वह कुछ आवाज़ नहीं दे रही थी। तभी मीना अपनी सास के कमरे में आती है। कमरे में आते ही मीना इतनी सारी छिपकलियाँ अपनी सास के कमरे में देख डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कितनी सारी छिपकलियाँ हैं, बचाओ मुझे। क्या हुआ मीना बहू, छिपकलियों को देखकर डर लग रहा है, बहुत डर गई हो तुम, मुझे भी तो तुमने बहुत परेशान किया है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। शांति देवी के इतना कहते ही वह छिपकली बन जाती है। सारी छिपकलियाँ मीना के बदन पर चढ़ जाती है। ये देख मीना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। अगले दिन जब मीना को होश आता है तो सामने रोहन खड़ा होता है। क्या हुआ मीना, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना, कैसे बेहोश हो गई तुम? हाँ हाँ बहू बताओ कैसे बेहोश हो गई, और मैं भी बताती हूँ, तुम भी बताओ चलो रोहन को। नहीं नहीं मम्मी जी कुछ मत बताइए, मैं भी कुछ नहीं बता रही हूँ, क्या बताऊँ भला, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन सुबह होते ही मीना अपने सास के कमरे में डरते हुए जाती है। आज मीना पूरे बहू की तरह लग रही थी। वह शांत स्वभाव में अपने सास से कहती है, मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। आप रोहन को इस बारे में कुछ नहीं बताइएगा और मैं भी रोहन को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए आप मुझे कुछ नहीं करेंगी। अब मैं आपकी अच्छी बहू बनकर रहूंगी, अब आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बहू की बात सुन शांति का दिल भर आता है और वह मीना को प्यार से गले लगा लेती है।